हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी विज्ञान यानी साइंस में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा लाइट यानी प्रकाश पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विज्ञान के चैप्टर्स या टॉपिक की जितनी भी थ्योरी होती है उन सबको हमने यहाँ क्वेश्चंस की फॉर्म में रख लिया है और एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन की तरह पढ़ते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है लाइट पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने विज्ञान में एक प्रैक्टिस सेट किया है जिसमें साउंड यानी ध्वनि चैप्टर को कंप्लीट किया है और 3 बेसिक प्रैक्टिस सेट और किए हैं। साइंस के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। आज का पहला सवाल लेते हैं। प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है? नेचर ऑफ लाइट इज़, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश एक तरह से ड्यूअल नेचर को दर्शाता है, दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, यानी प्रकाश एक तरंग के भांति और एक कण की भांति व्यवहार करता है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे हाइगेंस के अनुसार इन्होंने बताया, एक थ्योरी दी इन्होंने जिसे हम कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में चलता है और जो प्रकाश की तरंगें हैं वो किस तरह की होती हैं? टाइप, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा कि प्रकाश जो है एक तरंग भी है और एक पार्टिकल, यानी ये एक तरंग एक वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल यानी ये दोनों की भांति ही बिहेव करता है। पहले का आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा सवाल देखिए। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम कहते हैं। यह इसी प्रश्न को ऐसे पूछता है कि प्रकाश की मूल इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइट इज, यानी हम कहेंगे कि प्रकाश किससे मिलकर के बना होता है। क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जो मैक्स प्लांक ने दिया था, इनके अनुसार जो प्रकाश है, लाइट है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि बंडल के रूप में गति करता है और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल्स यानी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आप कह सकते हैं कि प्रकाश किससे मिलकर के बना होता है? जहाँ प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हम कहेंगे फोटोन क्या है? प्रकाश की एक मूल इकाई है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एक ए इज़ इक्वल टू, यानी जो फोटोन की ऊर्जा है इसको हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू एच वी या एच न्यू, कहीं कहीं मिलता है। और ये क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी होती है और इस फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। सी होती है, ये प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये इसकी वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? ये आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी, और इसी की जगह हमने ये सी बाई लैम्डा पुट किया है। सवाल नेक्स्ट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों है? प्रकाश को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे हमने ध्वनि चैप्टर में देखा कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसको क्या चाहिए? उसको मीडियम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रकाश के केस में हम देखेंगे, लाइट के केस में, तो प्रकाश को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए चलता है क्योंकि प्रकाश का जो वेवलेंथ है, जो इसकी तरंग दैर्ध्य है, वो बहुत ही छोटी होती है। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का मतलब यहाँ होता है कि जब प्रकाश के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को जब रिपीट करते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश है वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये प्रकाश क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ये अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं, क्या होती हैं? ऐसी तरंगें कोई तरंगें जब किसी माध्यम में जाती हैं तो माध्यम के जो पार्टिकल हैं अगर इस वेव के परपेंडिकुलर लंबवत गति करने लगते हैं
तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। तो प्रकाश क्या है, एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये हमने डिस्कस किया था, दोनों को याद रखिएगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, जब कोई वेव किसी माध्यम में जाती है, उस माध्यम के जो पार्टिकल हैं इस तरंग के समानांतर पैरेलल गति करते हैं, तब क्या है, वो अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का मोशन था वो पैरेलल हो रहा था, और यहाँ पर कहेंगे परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग जो मैक्सिमम है वो होता है निर्वात में, वैक्यूम में। आप जानते हैं जो प्रकाश लाइट है, इसको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जहाँ पर देखिए एयर नहीं होती है, जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं होता है, एयर या पार्टिकल एयर्स के, तो वो जगह निर्वात यानी वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है प्रकाश की। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये है सन और ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी से आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ठीक है, सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। इस प्रकाश को, इस सनलाइट को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, इस टाइम को ज़रा कमेंट में लिखिए। बहुत बेसिक सवाल है ये। तो देखिए जो प्रकाश की चाल होती है, जो स्पीड होती है प्रकाश की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आप पहले से जान रहे हो, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कहाँ पर होती है, वैक्यूम में। और हमने कहा है कि प्रकाश का वेग या चाल जो है निर्वात में मैक्सिमम होती है। निर्वात के बाद में अगर हम देखें, वाटर में उससे कम हो जाएगी, कांच में उससे ज़्यादा कम हो जाएगी, और फिर हीरे में और कम हो जाएगी। तो ये याद रखिए, प्रकाश की चाल जो है एक तो निर्वात में सर्वाधिक होती है और एयर में सर्वाधिक होती है। एयर और आप कह सकते हैं कि इसमें वैक्यूम में सर्वाधिक होती है प्रकाश की चाल। तो सबसे ज़्यादा होगी किस में, आप कहेंगे वैक्यूम में, या ऑप्शन में वैक्यूम नहीं मिलेगा तो एयर में। उसके बाद में नंबर आता है पानी यानी वाटर का, उससे कम होगी वाटर में, वाटर से कम कांच में कह सकते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया गया था हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन बी। अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस चलती हैं। इसमें हर संडे को आपके लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को, जो कि हर संडे को सुबह 10 बजे होती है। इसमें रैंक 1 आप लेकर के आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है प्लस में पढ़ने के लिए, पीसीएस कोर्सेज़ के लिए। इसके अलावा लेखपाल के लिए, कांस्टेबल के लिए और वीडियो एग्जाम के लिए ये भी स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, आप जीएस की टेस्ट सीरीज के थ्रू आ सकते हैं प्लस में डायरेक्टली, या फिर आप सीधे सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लोअर पीसीएस के कोर्सेज यहाँ शुरू हो गए हैं, लेखपाल के, आरओ के, और साथ ही वीडियो एग्जामिनेशंस की भी तैयारी आप अनअकैडमी पर कर लीजिए। और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर अभी 14, 15 और 16 मार्च यानी अंतिम दिन है इसका आज। तो आप जो है आज अनअकैडमी पर जुड़ते हैं, ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 20% का इसमें ऑफ है। इसमें आप मेरा रेफरल कोड, ये आपको नज़र आ रहा होगा, IALI10, ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का तुरंत ऑफ मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन पर। इसमें आपको अपर, लोअर, आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल, इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी कराई जाती है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर। चाहे 24 मंथ का आप चूज़ करें, चाहे 12 मंथ का, चाहे 6 मंथ का। तो इसमें कोई में भी आप IALI10 ये रेफरल कोड लगाएंगे तो 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है ये। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था और ये बताया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और जिसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ। चलिए समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। एक मेटल का टुकड़ा है, एक धातु है आपके सामने, इसको आप धूप में रख करके छोड़ दीजिए, तो या फिर किसी भी लाइट में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम सनलाइट का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई मेटल है और जब इस मेटल पर ये प्रकाश यानी लाइट पड़ती है, इस मेटल पर जब लाइट पड़ती है तो इस मेटल में आप जानते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब किसी मेटल पर लाइट पड़ती, प्रकाश पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी उस मेटल में इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होने लगते हैं जब उस पर क्या पड़ता है, सनलाइट। यही कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको सबसे पहले बताया था किसने, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा बताया गया था। यानी हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी जो जर्मन वैज्ञानिक हुआ करते थे, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा। और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है या फ्लो होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। इसको ठीक तरह से साबित नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए हेनरी हर्ट्ज। यानी प्रकाश का जो तरंग वाला नेचर था उसके थ्रू इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को हेनरी हर्ट्ज समझाने में विफल हुए थे। इनके बाद में आए थे 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की एकदम सही व्याख्या की और प्रूफ के साथ की। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हुआ, आइंस्टीन, ऑप्शन सी। खोज के लिए अगर आंसर आपको देना है तो हेनरी हर्ट्ज, और प्रतिपादन प्रपोज कर दिया था इन्होंने, इस पर मोहर लगी आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा ही इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। सवाल नेक्स्ट देखेंगे। माध्यम के तापमान में, मान लीजिए किसी माध्यम में हमारा प्रकाश चल रहा है और उस माध्यम में जो है हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, तो ऐसा करने के साथ जो प्रकाश की स्पीड थी उस माध्यम में, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो माध्यम में टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ये यहाँ पर क्या है, एयर है, और ये एयर एक क्या है, एक माध्यम है, ठीक। दूसरा ये सरफेस है, कोई सॉलिड सरफेस हो सकता है, मान लीजिए मिरर, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए यहाँ। तो एक चिकना सरफेस है यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर हम लाइट यानी प्रकाश को डालेंगे। जब इस सरफेस पर, इस पॉलिश्ड, इस चिकने सरफेस पर ये लाइट इंसिडेंट होती, यानी ये लाइट जब गिरेगी यहाँ पर, गिरने के बाद में ये लाइट वापस से अगर उसी माध्यम में, जैसे एयर में आई थी ये, और एयर में ही वापस लौट जाती है। देखिए जब कोई लाइट किसी पॉलिश्ड, किसी चिकनी सतह पर गिरती है और गिरने के बाद में वापस से उसी माध्यम में लौट जाती है जिसमें से वो पहले से आई है, तो इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। डायरेक्टली बोलेंगे, लाइट का, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस वक्त इसका आंसर तो हम कर लेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसी परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं नॉर्मल, या इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। और इस वाली रे, ये जो थी, इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल, इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। और ये जो बनेगा इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। समझ गए। तो इन दोनों के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। कौन सी रे किसके साथ में कैसा एंगल बनाएगी आप आराम से कर सकते हैं आंसर। तो जो हमारा इंसिडेंस एंगल, जो इंसिडेंट रे है अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो कि आपके नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल, यानी परावर्तन कोण। और ये कितने कितने होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, बराबर होते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है और बहुत सारे प्रकाश के अभी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये गुण हैं, ठीक है, ये इफ़ेक्ट दर्शाता है ये प्रकाश। तो उस पर आधारित जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सूर्य का, जैसे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, उस पर एग्जाम्पल है, हीरे का एग्जाम्पल है ना, वो सब अब आएंगे यहाँ पर। चलिए सवाल अगला देखिए। जब प्रकाश यानी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन से इसको अगर रिलेट करोगे तो बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज को समझिए। जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था, ये एक सरफेस था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये दूसरा माध्यम हो गया, और ये एयर थी, एयर में लाइट आई, ठीक है, और इस वाले सरफेस यानी इस माध्यम से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट गई जिसमें से वो पहले आ रही थी, यानी इस माध्यम में इसने प्रवेश नहीं किया। ये पहले वाले केस में ऐसा था। लेकिन अब देखो, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी अगर ये इस माध्यम में आई है तो ये अब इस माध्यम में प्रवेश कर गई, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन एक्चुअली, समझते हैं इसको।
बताना है क्या है ये। यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये वाला जो टुकड़ा है ये कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है, कांच है, ये ग्लास है, और यहाँ पर एयर है। अब यहाँ देखो एक लाइट गिरती है इस कांच पर, एयर से आते हुए कांच पर गिर जाती है। एयर अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है, दोनों मीडियम अलग अलग हैं। तो ये प्रकाश है, एक माध्यम में चल रहा है, एयर में चल रहा है अभी, और ये जब इसको दूसरा माध्यम मिला, दूसरा सरफेस मिला, तो इसकी डायरेक्शन पहले तो ऐसे होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस प्रकाश की दूसरे माध्यम में जाते ही, और इस घटना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर फिर से आप एक नॉर्मल एक अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइट आई थी हमारी, और ये लाइट वैसे तो इसको सीधे निकलना चाहिए था ऐसे इस तरह से, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, कुछ अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं कि जब प्रकाश एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अभिलंब आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल। तो ये क्या है, जब ये दूसरे माध्यम में आई रेखा तो एक तरीके से ये किसकी तरफ झुक रही है भाई, पहले अगर यहाँ से जाती सीधी निकल जाती तो ये इससे दूर होती, लेकिन अब ये इस वाली डायरेक्शन से और पास आ गई, यानी क्या, अभिलंब की तरफ ये झुक गई है, एक तरीके से ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ये एयर है, हमने बताया था आपको निर्वात में और जो एयर होता है इसमें जो लाइट है इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसा मीडियम कहलाएगा, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम कहलाएगा या विरल माध्यम कहलाएगा। और ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड की लाइट कम हो जाती है वो सघन माध्यम यानी इंटेंसिव मीडियम। हमने देखा था एयर में क्या था, स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये क्या है, रेयर मीडियम। और कांच क्या है, एक सघन माध्यम, क्योंकि इसमें स्पीड कम हो जाती है लाइट की। अब एक फैक्ट आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में कि जब कोई प्रकाश किरण या कोई भी लाइट की रे जो है विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम यानी एयर से विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कांच में जाती है या पानी में जाती है, तो वो अभिलंब यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये एक फैक्ट है। इसी को दूसरी तरह से पूछ सकता है आपसे कि जब कोई किरण, मान लीजिए यहाँ तक आए थे हम, अब यहाँ से ये फिर से एयर में पहुँचने लगे, इसके नीचे एयर है, जब कोई किरण सघन माध्यम से, इसका उल्टा करेंगे, सघन माध्यम से विरल में जाएगी, यानी कांच से अगर पानी की तरफ जाए, सॉरी ये कांच है, कांच से अगर एयर में जाए तो अब क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगा इसका। अब अपवर्तन की वजह से होने वाली घटनाएं जो होती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से जो भी घटनाएं होती हैं वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है, आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अपनी डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, इन पर बनते हैं सीधे प्रश्न। यहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन पर बनते हैं। जैसे एक पानी में आप दिखी बाल्टी में एक पेंसिल को डुबो दीजिए, ठीक है, पेंसिल को आप डुबोएंगे तो उसका जो डूबा हुआ हिस्सा है आपको वो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। वो किसकी वजह से होता है, वो अपवर्तन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया इसका, जो तारों का टिमटिमाना होता है और तारे हमें जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो भी एक रिफ्रैक्शन की ही घटना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ये अपवर्तन की घटना है। जैसे सूर्यास्त के कुछ समय पहले और बाद में जो सूर्य का दिखाई देना होता है वो भी अपवर्तन की घटना है। जैसे जल में आप एक सिक्का देखेंगे पड़ा हुआ, सिक्के को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सिक्का ऊपर है, जबकि वो वास्तविक रूप से गहराई पर, तल पर होता है। तो जल के अंदर पड़ा हुआ सिक्का या मछली, कोई भी वस्तु हो, वो उसकी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देती है। ये सब रिफ्रैक्शन, ये लाइट की जो रिफ्रैक्शन है इस घटना के थ्रू दिखाई देता है ऐसा हमें। जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि रात्रि में जो तारों का टिमटिमाना है वो किसके कारण होता है। अभी देखा है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगला देखिए, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, घटना किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होती है। चलिए, बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु आपके सामने पड़ी है, मान लीजिए अंधेरा है, अभी अंधेरे में तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा, ठीक है, कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी अंधेरे में। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, जैसे प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पर, वो वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद वो आपकी आंखों में जाता है और उससे वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ये इसका क्या एक तरीके से रीज़न क्या हुआ इसका, हमें चीज़ों को दिखने का कारण क्या है, प्रकाश है। किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण
इंसिडेंट एंगल जो भी हमने देखे थे वो बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के केस में, यानी ये प्रकाश के रिफ्लेक्शन के केस में होते हैं। मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप इनके स्पेलिंग में, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है परावर्तन, और अपवर्तन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। चलिए इसको देखिए बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी हमने आज लिए हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश के द्वारा जितना टाइम लिया जाता है, इसको हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के द्वारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट मूविंग इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या हुआ? ये एक डिस्टेंस की यूनिट हुई, ठीक है। ये नहीं होगा, समय है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने अभी फैक्ट में पढ़ा ही था। प्रकाश सदैव एक किस पाथ पर, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर या तरीके से क्या करता है? ट्रैवल करता है। ये एक सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, ये एक वक्राकार, ये एक सर्कुलर। देखिए अभी हमने देखा प्रकाश क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन में ये क्या है? ट्रैवल करता है प्रकाश, तो ये आपको पता है। इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। लाइट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइट में अभी आपके जो टॉपिक बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसमें प्रिज्म बचा हुआ है, ठीक है, और लेंसेस, यानी इन पर जो क्वेश्चन है अभी बचते हैं, तो इसको इसके अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतने ही काफ़ी हैं लाइट के, ताकि कहीं एग्जॉस्ट ना कर जाओ। तो बेसिक प्लस अच्छे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं, सारे को ही लेके चल रहे हैं। पहले ही बताया कि थ्योरी के ईच एंड एवरी पॉइंट फैक्ट को हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में।